किस्सा शुरू होता है एक पुरअसरार करिए से, जहां बनी इसराइल समंदर के किनारे आबाद थे। ये लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर के आसपास रहते और अल्लाह की कई बरकतें इन पर बरसती थीं। उनका करिया समंदर का हमसाया था, रिज़्क उनके सामने था, लेकिन उसी में उनकी आजमाइश छुपी थी। अल्लाह ने इन पर एक मुकद्दस दिन फर्ज किया था, यौमुस सब्त, जिसमें काम बिल्कुल मना था। सब्बात का हुक्म साफ था, सैटरडे को कोई शिकार, तिजारत या दुनियावी काम नहीं। लेकिन अल्लाह ने उन्हें आजमाया। सैटरडे को मछलियां इतनी आ जाती थीं कि पानी चमक उठता, मगर अगले दिन वही जगह सूखी पड़ती, मछलियां गायब हो जाती। कुछ लोगों के दिल में लालच उभरा कि रिस्क सामने है, मगर हम हाथ बांध कर बैठे। इन्होंने एक चालाकी सोची, एक हीला जो देखने में अक्लमंदी, असल में गुनाह था। वो पानी में पत्थर लगाकर मछलियों का रास्ता रोक देते, जैसे पानी का कैद खाना। मछलियां कैद हो जाती और ये लोग कहते, हमने शिकार तो नहीं किया। फिर अगले दिन बड़े सुकून से उन्हें निकाल लेते, जैसे सब कुछ हलाल हो। करिया 3 हिस्सों में बढ़ गया, गुनाह करने वाले, चुप रहने वाले और हक कहने वाले। हक कहने वालों ने उनको समझाया कि अल्लाह के हुक्म से खेल मत खेलो। कुछ लोग खामोश रहे, ना मना किया ना साथ दिया। नसीहत करने वालों का जज्बा रूह को हिला देता, वो बार बार वार्न करते। लेकिन गुनाहगार हंसकर कहते, तुम बुजुर्ग हमें डरा नहीं सकते। हम शिकार सैटरडे को नहीं करते, हीला का इस्तेमाल करते हैं। गुनाह रात की तारीकी में बढ़ता गया और उनके दिल काला हो गए। फिर अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचा, अजाब करीब है। कुछ लोगों ने सोचा रुक जाएं, मगर नफ्स और दोस्तों ने रोक लिया। हक कहने वालों ने कहा, हम अलग हो जाते हैं, अजाब इस बस्ती पर उतरने वाला है। वो पीछे मुड़कर करिए को देखते, दिल में गम के अब अजाब उतरने वाला है। दूसरे हिस्से के लोग गुनाह को कमाई समझकर और बेदरी होकर काम करते गए। सैटरडे को मछलियों की फिर आमदन होती और उनकी लालच की आग और भड़कती। करिए में छुपे हुए तशद्दुद की हंसी घूमती, जैसे उनको कोई पकड़ने वाला ही नहीं। हक कहने वाले दूर से देखते और सोचते, ये लोग अपनी तबाही अपने हाथ से लिख रहे हैं। अजाब की निशानियां दिखने लगी, आसमान सुर्ख हो गया, हवा पथरी सी हो गई। करिया के जानवर बेचैन थे, जैसे आंखों के सामने एक नजारा हैबत हो। लेकिन गुनाहगार लोग निशानियां देखकर भी नहीं रुके, उनकी आंखें बंद और दिल मोहर हो गए। हक पर चलने वाले लोग रात भर दुआ करते, या अल्लाह हमें और हिदायत दे और जुल्म से बचा ले। इसके बरक्स गुनाहगार लोग पार्टी करते, हंसी मजाक करते, अपने अंजाम से बेखबर। बीच वाले लोग शर्मिंदा तो थे, मगर बोलने की हिम्मत उस वक्त भी ना पैदा हुई। अचानक आसमान फटा, बारिश तूफान की तरह बरस पड़ी, हर शय हिलने लगी। लोग घबरा गए, हवा की चीख जैसे कयामत का पैगाम सुनाती। बिजली समंदर पर कूदी, तख्ते समंदर हिल गया, करिया की रूह कांप उठी। तूफान में भी उनकी नजर ट्रैप्स पर थी, गुनाह उनके लिए इबादत बन गया। फिर एकदम करिया पर एक बहुत भारी सन्नाटा उतार दिया गया। लोग नींद से उछलकर बैठ गए, क्योंकि उनकी किस्मत बदलने वाली थी। आंखों के सामने एक खौफनाक तब्दीली शुरू हो चुकी थी। चेहरे मुस्सक हो रहे थे, हाथ पांव सिकुड़ रहे थे, जिस्म इंसानी नहीं रहा था। औरत, मर्द, सब की सूरतें बंदर की हो गईं, मगर उनके दिल और सोच इंसानी ही रही।
करिया में चीखें गूंज उठी, लेकिन आवाज इंसानी नहीं, हैवानों जैसी हो चुकी थी। वो एक दूसरे को देखकर पहचानते, पर कुछ कह नहीं पाते, बस दर्द में चिल्लाते। बीच वाले जो चुप थे, उनको भी अजाब ने ना छोड़ा, क्योंकि खामोशी भी जुल्म का हिस्सा थी। उनकी आंखों में पछतावा था, लेकिन बोल नहीं सकते, सिर्फ अल्लाह की मर्जी के मोहताज। बंदर बने लोग बेसिरादा डर के मारे हर तरफ भागते, जैसे तलाश में हों कि उनके साथ क्या हुआ। हक पर चलने वाले दूर से देखते और अल्लाह के अजाब की हैबत से लरज उठे। बंदर रो रहे थे, उनकी आंखों का गम इंसानी था, मगर जिस्म नहीं। माँ अपने बच्चे को छूने की कोशिश करती, मगर अब उनके दरमियान एक बाददुआ की दीवार थी। उनका बुढ़ापा उन्हें और भी तोड़ रहा था। किसी में जिंदगी के 3 दिन से ज्यादा रहने की ताकत नहीं थी। वो न जंगल के थे न करिए के। उनकी पहचान उनसे छीन ली गई। करिया उस अजाब के बाद वीरान हो गया, जैसे कभी जिंदगी थी ही नहीं। बंदर बने लोग आसमान की तरफ देखते, जैसे अल्लाह से माफी मांग रहे हो। जिंदगी उनके लिए सख्त हो गई, ना बोल सकते ना समझा सकते, सिर्फ पछतावा। अन्न की ताकत खत्म हो गई। अल्लाह के हुक्म से अन्न की जिंदगी 3 दिन से ज्यादा नहीं थी। एक माँ का दर्द जो अब अल्फाज में नहीं था, सिर्फ एक रूखा सा रूप। सबके मरने के बाद करिया बिल्कुल खामोश, सुनसान हो जाता है। जब अल्लाह के नेक लोग वापस आता है तो अपना लोगों के हालात देखकर बहुत रोता है। करिया में कोई भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सका। सब मर चुका था। ये अंजाम है हर चीज साक्षी थी कि अल्लाह की हदों का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। उनकी किताब भी हवा से हिलती, जैसे उन्हें आज भी सबक देती है। वो करिया से दूर चले गए। उनकी जिंदगी में ये वाकया हमेशा का दर्द बन गया। सूरज ने भी उस करिया को उल्फत से नहीं देखा, सिर्फ एक खौफ का रंग था। रिस्क वापस आया, लेकिन लेने वाला कोई न रहा। करिया की खामोशी में सिर्फ एक ही पैगाम था, गुनाह, चालाकी, नाफरमानी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। हक की आवाज को थामने वाले आखिरत में कामयाब होते हैं। ये कारिया इबरत बनकर दुनिया से चला गया। इसका सबक हमेशा जिंदा है। अल्लाह के हुक्म को तोड़कर कोई बचा नहीं। जलील बंदर बनकर रहो, ये अल्लाह का कलाम उनके लिए फैसला बना। ये किस्सा सिर्फ उनका नहीं, हर उस इंसान का है जो दीन को चालाकी से मैनिपुलेट करता है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अपनी नाफरमानी से हमेशा बचाए। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करा, लाइक करा और शेयर करा। थैंक्स करा।